बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए केमिस्ट्री के सेकंड पेपर के नाम बारे में। और सेकंड पेपर का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो ध्यान से देख लो। जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। जो जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊं वही क्वेश्चन को पढ़ लो। जो मैं लॉन्ग में बता दूं उसको लॉन्ग में याद कर लेना, जो क्वेश्चन शॉर्ट में बता दूं शॉर्ट में याद कर लेना। या फिर आपको लगता है कि यार सर ये तो मेरे में शॉर्ट में है और आप लॉन्ग में बता रहे हैं, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने गैस पेपर के आधार पर भी पढ़ सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन बैंक जो आता है, ठीक है, मॉडल जिसे कहते हैं, वो उसके आधार पर भी आप पढ़ सकते हैं। मेरा इसमें कोई ओपिनियन नहीं रहेगा, आपको भी डिपेंड करता है, लेकिन मेरा एक कर्तव्य बन जाए भाई ये क्वेश्चन जब इतने में बनता है तो आपको लॉन्ग बनेगा। तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आपके बुक में जिस तरीके से लेकर आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हमारे नोट्स को डाउनलोड करने के लिए paperhacker.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। देखिए हम बात करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन हमारा बन जाता है। इस वीडियो में केवल हम बात करेंगे 14 से 15 या 16-17 क्वेश्चन की, 15 से 16 क्वेश्चन हो जाएंगे, ज्यादा नहीं होंगे। इतने क्वेश्चनों को याद करके आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है। तो बात करेंगे पिरोल बनाने की विधि और पेरिडीन बनाने की विधि। इनको बनाने की जब विधि बात करें और गुण को बात करो तो ये क्वेश्चन लॉन्ग बन जाता है। बात करेगा कि पिरोल बनाने की विधि, उसके गुण का वर्णन करो, यह बात करेगा उपयोग भी बताओ, ये फिर पेरिडीन क्या होता है उसकी बनाने की विधि, उसके गुण, उनके उपयोग के बारे में बताओ। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग लॉन्ग फंसते हैं। तो पेरिडीन बनाने की विधि और पिरिडीन बनाने की विधि, इन दोनों को पढ़ना है, लॉन्ग में फंसेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट की बात करेंगे, इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पे लगाऊंगा भाई, इस क्वेश्चन को टिक लगा लेना। उसके बाद में नीचे जाना, कार्बन लिथियम यौगिक बनाने की विधि को देखेंगे और कार्बन धात्विक यौगिक जिसे हम ग्रिग्नाइन अभिकर्मक बोलते हैं, इसको बनाने की विधि को देखेंगे। और ये क्वेश्चन आपका फंसता है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में फंसता है और ये क्वेश्चन शॉर्ट में फंसता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बुक में जिस तरीके से दे रखो आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन में टिक लगाएंगे, वो होता है बहुलीकरण क्या होता है। अब बहुलीकरण के दो प्रकार होते हैं, युगात्मक बहुलीकरण, संघनन बहुलीकरण। तो दोनों प्रकार को याद कर लेना, ये क्वेश्चन शॉर्ट में फंसता है। उसके बाद में नीचे जाना है और नीचे आपको ग्लूकोज के रिंग संरचना के बारे में याद करेंगे। जब रिंग संरचना आपसे पूछता है तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में फंसता है, इसको आप लॉन्ग में याद करेंगे, ठीक है। सुक्रोज बनाने की विधि और गुणों के बारे में याद करेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वहीं आप करेंगे लाइलॉन 6x6 क्या होता है, टेफ्लॉन क्या होता है, इनकी बनाने की विधि, और मेथिल ऑरेंज क्या होता है। इनको पढ़ने की जब बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में फंसेगा। जब एक एक पूछेगा तो शॉर्ट में, वरना एक साथ पूछता है सभी को तो ये लॉन्ग में बन जाता है। बात करेंगे सल्फा गुडेन बनाने की विधि, ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट बनेगा, केवल उसके गुण के बारे में पूछता है तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में याद कर लेना है। वहीं आपको जो फिनॉल फैप्थलिन बनाने की विधि को बात करें तो ये भी आपका शॉर्ट में फंस जाता है। अमीनो अम्ल क्या होते हैं, अमीनो अम्ल किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन शॉर्ट में फंसता है, आप इसको याद करिएगा। वहीं आपसे डीएनए आरएनए में अंतर भी आपका शॉर्ट बनेगा और आरएनए की संरचना भी आपकी शॉर्ट में बन जाती है। कोई बड़ी आरएनए की संरचना नहीं होती है, छोटा सा क्वेश्चन होता है, बड़े आसानी से आप पढ़ सकते हैं। वही आपसे पूछेगा कि एनएमआर स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसके बारे में भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको रट के जाएंगे। उसके बाद में आता है एक पूछता है कि अवरक्त स्पेक्ट्रमी के आधार पर दो चीज आपसे अंतर पूछता है कि भाई जो आता है, एक होता है आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन में अंतर आपसे पूछेगा कि आर्थो हाइड्रोक्सी ठीक है बेंजहाइड और एक पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोनाइड में अंतर आपसे पूछेगा। और दूसरा पॉइंट इस तरीके से पूछेगा कि एसिटोफिनॉल और पैरा मैथिल एसिटोफिनॉल में अंतर आप बताइए, वो भी अवरक्त स्पेक्ट्रमी के आधार पर। तो ये आपके दो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद करिएगा। वहीं आपको सल्फोनामाइड क्या होता है, इसको बनाने की विधि, ठीक है, सल्फोल बनाने की विधि, इसको आपको पढ़ेंगे। नीचे हम जाएंगे, आरएनए की संरचना हम ऊपर बता चुके हैं, अमीनो अम्ल क्या होते हैं, उसे किस तरीके से बनाया जाता है, और अम्लीय देखो एक आता है न्यूक्लिक अम्ल के घटक के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे नोट्स हमारे नोट्स में मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर हमारे नोट्सों को डाउनलोड कर लीजिए paperhacker.in वेबसाइट पर जाकर के, या फिर हमारी एक एप्लीकेशन है पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आप सर्च करिए, वहां पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपका यूपी पुलिस की, आर्मी की सारी तैयारी चल रही है, आप वहां तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। प्रोटीन की संरचना के बारे में आप पढ़ के जाएंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बनता है और इसको रट के जाएंगे। भाई एग्जाम से 2 दिन पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा जो आपके पेपर में छपेंगे, अभी प्रेजेंट में आप यही क्वेश्चनों को याद करिएगा। रंजक क्या है, रंजक कितने प्रकार के होते हैं, ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में बनता है, इसको आप याद करेंगे, ठीक है। डीएनए आरएनए में अंतर मैं ऊपर बता चुका हूं तो यहां पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। यहां 2 रेंजीन आपको देखने को मिलता है जिसे कहते हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, क्या होता है, इसको बनाने की विधि, ये दोनों शॉर्ट में अलग अलग पूछेगा, ये शॉर्ट में बनते हैं, इसको आप याद करेंगे।
उसके बाद में एक पूरा मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, जैसे आपसे पूछेगा तेल का अम्लीय मान क्या होता है, साबुनीकरण क्या होता है, आयोडीन मान क्या होता है, या फिर तेलों के हाइड्रोक्सी टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन सारे शॉर्ट बनते हैं, आप इसको शॉर्ट में याद करेंगे। सॉरी, अलग अलग तो बनेंगे शॉर्ट में, लेकिन जब एक साथ ये सब आ जाते हैं तो ये लॉन्ग में बनता है। चारों एक साथ पूछेगा तो ये लॉन्ग बनेगा। बस इतना ही आपको याद करना है और पेपर देने चले जाना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप यहां से 85% प्लस प्राप्त करेंगे। आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर। बस इतने ही क्वेश्चनों को पढ़िए। एग्जाम से पहले मैं आपको केवल 10 क्वेश्चन दे दूंगा जो आपके पेपर में छपे होंगे। बस अभी आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है। थैंक यू, टेक केयर।